जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। जस्टिस तारिक जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की सरबराही में डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज फौरी डी नोटिफाई करने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल की। तारिक महमूद नकल करते हुए पकड़े गए। कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई थी। प्रोसेसिंग में लिखा है कि तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री बोगस है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मौके पर इख्तियार किया कि LLB के इम्तिहानात के पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी लिखा है, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा गया है। ये रोल नंबर इम्तियाज़ अहमद नामी तालिब इल्म को जारी हुआ था। सिंडिकेट ने जज की डिग्री कैंसिल करने की हिदायत दी। वकील अकरम शेख की जानिब से जज पर फिर एतराज़। दरख्वास्त गुजार वकील मियां दाऊद ने मौके पर इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। अफगान तालिबान कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे हैं। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुपों को इजाज़त दे रखी है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। तालिबान के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल न होने के दावे भी मुस्तरद। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया समझ रही हैं। 2025 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर 600 से ज़ायद हमले हुए। मुतादिद अफराद जान से गए। दो तरफा तिजारत में भी खलल पड़ा। दाइश, TTP, अलकायदा समेत दीगर तंजीमें भी मौजूद हैं। तालिबान के अंदर TTP के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ सीनियर तालिबान अरकान कलअदम TTP को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं। तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र तालिबान की जानिब से TTP के खिलाफ महाज आराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। वो चाहें भी तो इनमें ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से हम आहंग है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी दारहुकूमतों में सुना और समझा जा रहा है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट्स अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक करती हैं। रिपोर्ट में TTP और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासर का खुसूसी जिक्र किया गया है। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुँच रहा है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी की अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मौतली दहशतगर्दी से जुड़ी हैं। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह अखुज़दा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। नौजवान नस्ल की जहन साजी से मुतालिक भी होशरुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी दरसगाह को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को इताअत और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान की जानिब से इस्लाम की तशरीह दरामद शुदा नज़रिया है। लीक शुदा दस्तावेज़ के मुताबिक हैबतुल्लाह तवील मुद्दती मिशन का तस्वुर रखते हैं। अलकायदा रहनुमा की हकानी नेटवर्क के सरबराह के ज़ेर मलकियत घर में हलाकत ने गठजोड़ बेनकाब कर दिया। दस्तावेज़ में निज़ाम तालीम की तालिबान के नज़रिए के मुताबिक तब्दीली खित्ते और ट्रंप इंतज़ामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मअतल, तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदारती हुक्म में इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया गया। इक़दाम नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद उठाया गया। अफगान नियाद लंकन बांध पर कत्ल, हमले और असलहे के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी ने भी पनाहगज़ीन प्रोग्राम मअतल किया था। बरतानवी हुकूमत ने शहरियों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियों के साथ अफगान सिफारत खाना बंद करने का इंदिया दे दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तार से मुलाकात।
फील्ड मार्शल को मुसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन को फ़रोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन ने तरबियत, इस्तेदाद साजी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी, 2 हफ्ते में अमली इक़दाम पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हलाल गोश्त मार्केट में बरामदी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। मुतल्लिका वज़ारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। पैदावार, कोल्ड स्टोरेज और दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दी जाएंगी। मुल्क में मौजूद मज़बा खानों की आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन की जाएगी। दीगर ममालिक से 2 तरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जो हमने आमा मर्द वज़ीर आला कायम नहीं कर सके, वो एक खातून वज़ीर आला ने किया। मुझे ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस का ख्याल है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब का लोधरा में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब, कहा कि आज बच्चों को लैपटॉप दे रही हैं, बच्चे ख्वाब देखें, मैं इनमें हकीकत का रंग भर दूंगी। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। यूथ के लिए वो काम होंगे, दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे जितने भी मंसूबे हैं वो सिर्फ ऐलानात नहीं होते, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। मरियम नवाज ने के सियासी मुखालिफिन पर भी वार, कहा कि आपको जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं। अस्पतालों में मरीज और स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। अपने लोगों को ग्रीन बस, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और अपने घर दो। सिडनी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसके बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। नाम नेहाज जिम्मेदार मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहा। बगैर सबूत और तस्दीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रही हैं। डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फ़ाल हैं। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। फेक न्यूज़ का फैलाव रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर चुनाव के बहाव में अचानक तब्दीली पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन ने भारतीय हम मनसब को मरासला इरसाल कर दिया। सिंतास माहिदे के तरीक़ाकार के मुताबिक वजाहत तलब तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं दरियाओं से मुतल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम कबूल नहीं। आलमी बरादरी को भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय इक़दाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मुसलमान खातून का निकाब खींचने की भी भरपूर मसम्मत। कहा भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। भारत मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का कहना है कि शदीद मौसमी हालात के बायस जनवरी में इलेक्शन मुमकिन नहीं। नई तारीख और स्केड्यूल का ऐलान बाद में होगा। पंजाब में बल्दियाती एक जमहूरियत पर ढब्बा है। हुक्मरान ग्रास रूट लेवल पर जमहूरी आज़ादी देने को तैयार नहीं। आइन में बल्दियाती हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सियासी, मौशी और इंतज़ामी इख्तियारात इन हुकूमतों को दिए जाते हैं। ख़ानदानी हुकूमत आवाम की बेतौकीरी करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में हुकूमत की गवर्नेंस नहीं, इश्तिहारात बोल रहे हैं। 21 दिसंबर को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पर मुजाहरे करेंगे। बदल दो निज़ाम की तहरीक आवाम की आज़ादी की तहरीक बनाएंगे।
इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी के मुकदमा, तलाल चौधरी के खिलाफ समाअत, DMO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने पहली शिकायत में कहा कि आपका कसूर नहीं है, दूसरी में बाज रहने का कहा, तीसरी शिकायत में जुर्माना किया। हमने DMO को इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग कराई, इसे पता ही नहीं, और समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आबिद शेर अली के खिलाफ वोट की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना जुर्म है, मोहर लगाने की वीडियो बनाना भी जुर्म है। वोट की सिक्रेसी को मजरूह किया गया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने की शर्त खत्म। वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मशरूत पेंशन वसूली का 19 जून का नोटिफिकेशन भी मनसूख। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन की वापसी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिज हो गया। इंतजामी सवाबदीद खा कितनी ही वसी क्यों ना हो, शहरियों की आज़ादी सल्ब करने का जवाब फराहम नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का मुसाफिरों को ऑफलोड करने के खिलाफ दरखास्त में तहरीरी हुक्मनामा। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार को परवाज से उतारने की तहरीरी वजूहात फराहम की जाए। किसी को सफर से रोकने के इक़दाम के वक्त ही तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम है। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुतलका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीनम ने हैरत का इजहार किया कि एक्ट के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो फिर कार्रवाई कैसे हो गई। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वकील ने कहा कि मोटरवे की बंदिश की वजह से डिप्टी कमिश्नर पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोटरवे रोजाना बंद होगी तो क्या काम करना छोड़ दिया जाए। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। स्मोक से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। कल से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 20 और 21 दिसंबर के दौरान पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, गुजरांवाला, झंग समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के है। खुद कुछ भी करें तो ठीक, मगर बहन कुछ करे तो गैरत जाग जाती है। रेप के अलावा कोई और मसला हो तो पुलिस कहती है ये खानदानी मामला है। ज्यादती के केस पर पुलिस कहती है आपने खुद कुछ किया होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन समीना ज़ाहरी के रिमार्क्स। शेरी रहमान ने एक ड्रामे का हवाला दिया, कहा उस ड्रामे में सिनफी तशद्दुद का जिक्र है। दिखाया गया कि खवातीन को ज्यादती के बाद किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। पंजाब में पुलिस एहलकारों ने मुलजिम का ढोल बजाकर और हार पहनाकर इस्तकबाल किया। जस्टिस अली बाकर नजफी के नोट की मजम्मत। समीना ज़ाहरी ने कहा कि एक जज के ऐसे अल्फाज समझ से बाहर है। सेनेटर ताहिर सिंधु ने कहा कि जस्टिस आजम खान ने फैसला किया कि 15 साल बच्चे की शादी हो सकती है। वो किस अहलियत और किस बुनियाद पर जज बनाए गए हैं। 10 माह में 8 जंगे रुकवाई, 1 साल में वो हासिल किया जो कोई और नहीं कर सका। मईशत बेहतर बनाई, खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन हुई। महंगाई कम और तनख्वाहों में इजाफा किया। ईरान की एटमी ताकत खत्म की। अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया है। अमेरिकी सदर का कौम से खिताब। बाइडन की पॉलिसियों पर भी सख्त तनकीद। कहा कि बाइडन की पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। मुझे करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। अमरीकी सेनेट ने मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा 901 अरब डॉलर्स का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। दिफाई बिल के हक में 77 और मुखालिफत में 20 वोट आए। अमरीकी दिफाई बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेज दिया गया। अमरीकी दिफाई बजट में फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा, रिहाइश में बेहतरी का मंसूबा शामिल। यूक्रेन के लिए आइंदा 2 साल में $800 मिलियन की फौजी इमदाद भी दिफाई बिल में शामिल है। इसराइल के दिफाई प्रोग्राम्स के लिए फंड्स भी अमरीकी बजट में रखे गए हैं।